जिसने भी समय के मोल को समझा है, समय ने उसको अनमोल बना दिया है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो में समय की बात करेंगे, समय के मूल्य की बात करेंगे कि समय क्या होता है भाई साहब अपने जीवन में, और समय साहब आपको क्या से क्या बना देता है। जैसे कि प्रारंभ में कहा कि आप अगर समय का मोल समझ लेते हैं तो समय आपको अनमोल बना देता है। देखिए, एक दौड़ करने वाला है रेसर, वो 1 सेकंड से विजेता बन जाता है और 1 सेकंड से ही दूसरा कैंडिडेट, दूसरा प्रतियोगी हार जाता है। हर चीज के अंदर समय फिट है साहब, हर चीज के अंदर समय का रोल है साहब। सारी जगत के अंदर टाइमिंग का खेल है। देखिए, गाड़ी चला रहे हैं आप और सही समय पर ब्रेक नहीं लगा, सामने से कोई जा रहा है, जानवर वगैरह, कोई इंसान वगैरह, सही समय पर ब्रेक नहीं लगा, अगले का काम तमाम, और आपके भी उस एक्सीडेंट की वजह से आपको भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और सही समय पर ब्रेक लग गया भाई साहब तो उसकी भी जान बच गई और आपकी भी जान रह गई, वरना लोग आपको पीट पीट के मार देते। सब समय का खेल है साहब। रोटी बना रहे होते हैं, रोटी को सेक रहे होते हैं, 1 मिनट भी आपने देरी कर दी, रोटी जल जाएगी साहब। 1-2 मिनट जल्दी उतार ली तो रोटी कच्ची रह जाएगी साहब। सब समय का खेल है, हर चीज के अंदर समय का खेल है। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है, उस वक्त के साथ में आपको चलना पड़ता है और उस वक्त को समझना पड़ता है। परीक्षा के अंदर भी आप बात करें तो परीक्षा के अंदर भी अगर टाइम मैनेजमेंट करके नहीं चलोगे, समय को देख कर नहीं चलोगे, सिस्टम के हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपके सवाल छूटते जाएंगे। ये नहीं है कि 150 सवाल है, 150 मिनट है और बस लेके बैठे हो एक सवाल को 5-5 मिनट तक। भाई साहब, सवाल छूट जाएंगे आपके। और 6 महीने तैयारी करने के बावजूद भी उस समय के मोल को नहीं समझा आपने, समय के मूल्य को नहीं समझा, तो आप अनमोल होने की बजाय अवशेष होकर रह जाएंगे, विशेष होने की बजाय अवशेष होकर रह जाएंगे। तो अपने आप को विशेष बनाना है, अपने आप को जीवन के अंदर कहीं स्थापित करना है, तो हमें समय का मोल जो है, समय का जो मूल्य जो है उसको समझना होगा। तभी जाकर हम विशेष, अवशेष से विशेष की ओर और अमूल्य से मूल्यवान की ओर है जो अग्रसर होंगे। साहब, ये जो समय है, अब इसको अपनी पढ़ाई से, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं से मैं जोड़ता हूँ। आपके समक्ष पता है आपको, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और 3, पहले रीट पात्रता और फिर मुख्य परीक्षा, ये तीनों परीक्षाएं इसी वर्ष आयोजित होनी है साहब। आपको पता है अगले वर्ष ये सरकार जाने वाली है और 2023 में चुनाव होने वाला है। उस चुनाव से पहले पहले ये तीनों भर्तियां और इसके साथ ही कई सारी तमाम जो भर्तियां हैं वो पूर्ण करवाने की कोशिश करेगी ये सरकार। और उन बाकी भर्तियों की तो बाद की बात है, लेकिन ग्रेड 1, 2 और 3 इन तीनों की परीक्षाएं इसी वर्ष होनी और 2023 के अंदर ज्वाइनिंग भी होनी है। जब आपको पता है, अपने समक्ष ये चीज़ें हैं सारी की सारी, फिर भी आप अगर समय के मोल को नहीं समझते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा, क्योंकि मैंने भी कभी समय का मोल नहीं समझा था और उसका भुगतान मुझे करना पड़ा। अब जब मुझे अक्ल आई है, जो मेरे पे गुजरी है, जो मैंने अनुभव किया है और जो दुनिया को देखकर अनुभव किया है, तब मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप सबको भी पता है, लेकिन जिसको हम थोड़ा सा आदर्श मानते हैं, जिसको हम अच्छा समझते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमें सही राय देगा, अगर वो ये चीज़ें बता देता है तो हम उन चीज़ों पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समय का मूल्य समझ लीजिए भाई साहब। आज समय के जो मोल है उसको अपनी खोपड़ी के अंदर बिठा लीजिए, वरना ये समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। वक्त रहते तय कर लो कि आपको क्या करना है, वरना वक्त तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो ये जो परीक्षाएं होने वाली है ग्रेड 1, 2 और 3, नियमित होकर समय के हिसाब से चलिए। 24 घंटों को इस प्रकार डिवाइड कीजिए कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिविटी की तरीके से जो गुजरे, कुछ भी है जो जाया नहीं हो आपका समय। और चुनाव कर लीजिए लक्ष्य का और 7-8 महीने, दिन के 7-8 घंटे अपने आप को किताबों के अंदर झोंक दीजिए।
तमाम जीवन आगे का सारा बदल जाएगा। और कुछ हो न हो, इन 7-8 महीनों के अंदर अगर आप किताबों के अंदर खुद को झोंक देते हैं 7-8 घंटे, तो इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, नौकरी तो अवश्य ही लगी जाएगी। सपोज यूँ कहें कि नौकरी नहीं भी लगी, 1% लक ने इधर उधर कर दिया, तो भी आप इतना ज्ञान ग्रहण कर लोगे कि दूसरी परीक्षाओं के अंदर उसका उपयोग ले लोगे। और समय आपकी परीक्षा लेता है साहब। आप किस धीरज के साथ में उस समय को बरतते हैं, जिस प्रकार जिस चीज़ को आप बरतते हैं वो चीज़ आपके साथ वैसी ही रहती है। किताबों को पढ़ते हो तो यूं ही कहीं फेंक देते हो, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रखते हो, कवर वगैरह ठीक से नहीं रखते हो, तो आप किताबों के साथ सही तरीके से उनको नहीं बरतोगे, उनको बर्ताव नहीं करोगे तो फट जाएगी और कहीं की नहीं रहेगी, आपके पढ़ने लायक नहीं रहेगी। कोई भी सामान है, फ़ोन वगैरह है, पेन वगैरह है, कपड़े वगैरह हैं, चश्मा वगैरह है, कुछ भी हो आपके संबंधित, अगर उन चीज़ों का आप सही से नहीं बरतोगे तो आप समझते हो कि वो चीज़ें ठीक रहेगी, उनका बर्ताव आपके लिए ठीक रहेगा। इसी प्रकार समय है, आप समय को सही तरीके से तवज्जो नहीं दोगे, समय को सही तरीके से नहीं बरतोगे, तो समय भी आपका वो हश्र करेगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप समय को सही से बरतते हुए वो कल्पना कर सकते हो जो प्राप्त करना चाहते हो, उसकी सोच सकते हो, लेकिन आपने अगर समय को नहीं बरता सही से, तो समय आपका क्या हश्र करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, फिर से समय के मोल को समझो, समय आपको अनमोल बना देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आप में ऊर्जा आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। जय हिंद, फिर मिलते हैं।